अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2-3 दिन पहले कराची में हमला हुआ रेंजर्स पर। उसके बाद एक बयान आया सामने कि इन्होंने कहा कि हमने एक बंदे को ज़िंदा गिरफ़्तार किया है इस हमले से, और वो अफ़गान बाशिंदा है, अफ़गान शहरी है। उस वक्त मुझे पता चला कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने किसी आम बंदे को पकड़ा होगा, अफ़गान होगा भी या नहीं होगा, इन्होंने कह दिया कि हमने अफ़गान पकड़ लिया, अफ़गान शहरी पकड़ लिया। अब इन्होंने उसकी वीडियो रिलीज़ कर दी। अब तक तो इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी, जो असमंदियार खान उसका बार बार जिक्र करते हैं, वो पता नहीं नेशनल एक्शन प्लान। इससे पहले तो जो है सलीम साफ़ी की प्रोग्रामों में ख़ुदकश हमलावरों के भी इंटरव्यूज़ चलते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ये कानून बना दिया कि भाई इस तरह के लोगों को उनको हम मीडिया कवरेज नहीं देंगे, उनके इंटरव्यूज़ नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये इससे दहशतगर्दी को तक़वियत मिलती है। आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते पंजाब के किसी टीवी पर, पाकिस्तान जिसे कहते हैं, लेकिन एक दहशतगर्द उसका इंटरव्यू चल सकता है। लेकिन उस इंटरव्यू में कई बातें हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि यह बंदा झूठ बोल रहा है, और अब तो उसकी तस्वीर भी सामने आई है कि वो पंजाबी फ़ौजी है, पंजाब का फ़ौजी है। उसकी बातों को अगर आप सुनो तो वो इतनी सुकून से उधर लेट के बात कर रहा है जैसे अपने ससुर के घर में आया हो। न उसके चेहरे पर कोई नदामत है, ना कोई शर्मिंदगी है, ना ऐसा कोई एहसास है कि वो इस हमले में उसको गोली लगी है, वो ज़ख्मी है और वो पकड़ा गया है। आराम से लेट के वो बातें कर रहा है और बोल रहा है हम 4 बंदे आए थे बाजोड़ से। एक बंदा, उसको कराची का पता है, वो पहले भी कराची आ चुका है। मैं पहले कराची जा चुका हूँ, मैं 6 साल कराची में रहा हूँ। मैं भी अगर अब जाऊँगा कराची तो मुझे पता नहीं चलेगा किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, किस गाड़ी में बैठना है, किस में। वो बाजौड़ से आया कराची और उसको पता है रेंजर्स कहाँ से गुजरती है और उस पर हमला कैसे करना है। और ये बाकी लोग अफ़गानिस्तान से आए हैं और ख़ाली इन 4 बंदों को पता है कि हम 4 बंदे खुद वहाँ से आए और यहाँ हमला कर दिया। ये नामुमकिन है। हमला करना तो दूर की बात, अब बाजौड़ से या बुनेर से या सवात से पढ़े लिखे बंदे को रवाना कर दो और उसको बोल दो तुम कराची में अपने रिश्तेदार के घर पहुँच जाओ, बग़ैर मोबाइल के सपोर्ट के, बग़ैर फ़ोन कॉल के। ये बहुत ही मुश्किल है। फिर इस तरह के लोग, जिस तरह ये लोग बता रहे हैं कि वो उनको अफगानिस्तान में ट्रेन किया गया फिर कराची, ये तो सबसे ये झूठ है। दूसरी बात, इसकी शेव देख लो, ऐसा ज़बरदस्त किस्म की शेव इसने बनाई हुई है जैसे चांद रात हो, कल ईद हो। अब बाजवड़ से आप आए हो या अफगानिस्तान से आए हो, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने आए हो, इस तरह की दाढ़ी आप क्यों बनाओगे? आज तक आप लोगों ने कोई दहशतगर्द देखा है जिसने इस तरह की ज़बरदस्त दाढ़ी जो है वो डिज़ाइन वाली बनाई हुई है? वो लोग तो बनाते ही नहीं है। वो लोग तो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, बड़ी बड़ी मूंछें रखते हैं, और फिर कराची में आने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ दहशतगर्द हमला करने आए हैं, या वो नाइयों को ढूंढेंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमारे लिए डिज़ाइनर दाढ़ी बनाओ। तो ये बंदा इनका अपना है, इन्होंने बिठाया हुआ है, डायलॉग भी लिखा हुआ है, और इसे कोशिश की गई है कि अफ़गानिस्तान के कुछ अल्फाज उसके अंदर शामिल कर दिए जाएं तो जाके ऐसा लगे कि ये वाकई अफ़गानिस्तान से आया है। लेकिन पूरा जो है वो प्रोपेगेंडा है। अब कोई इनका नया मंसूबा है, इन्होंने अमेरिका से पैसे पकड़े हैं या कहीं और से पकड़े हैं, ये पश्तूनख्वा को एक बार फिर जहन्नम बनाना चाहते हैं। पश्तूनख्वा अभी भी जहन्नम बना हुआ है। अभी भी जो जंग जो इन्होंने शुरू की थी वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उस जंग को अब ये लोग मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, उसको मज़ीद तक़वियत देना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान वाले साइड पे भी और पख्तूनख्वा वाले साइड पर भी। पश्तूनों को उठना होगा, पश्तूनों को इनका हाथ रोकना होगा, चाहे किसी भी तरीक़ों से हो, लेकिन पंजाबी फ़ौज की इस दहशतगर्दी को रोकना होगा, इस झूठ को रोकना होगा, इस प्रोपेगेंडे को रोकना होगा। अस्सलाम वालेकुम।